जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज अपनी क्लास होने वाली है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए महिला व बाल अपराध की स्पेशल क्लास है। इससे पहले आपको सूचित कर दूं कि अपनी महिला व बाल अपराध की ई बुक यानी पूरी की पूरी एक तरफ से देख सकते हैं पीडीएफ लॉन्च हो चुकी है, जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर। इतनी शानदार बुक लॉन्च हुई है, पूरा सिलेबस मिलेगा, पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में राजस्थान का करंट जीके और कंप्यूटर के प्रश्न भी आपको मिलेंगे। इन टोटल पूरा सिलेबस मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अभी तक किसी विद्यार्थी ने यदि ये ई बुक नहीं ली है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके इस ई बुक को ले सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप एसएमएस कर दें। और आज की क्लास डेमो के लिए है केवल, इसके बाद आप इस ई बुक से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सन में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को कब पारित किया गया? यानी कार्यस्थल पर जहां से 10 ऐसा स्थान जहां पर 10 या 10 से अधिक महिलाएं कार्य कर रही है, काम कर रही है, तो ऐसे स्थान पर मान लो किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न हो जाता है किसी प्रकार का, तो ये अधिनियम है वो कब पारित किया गया था इसके खिलाफ? तो इसका राइट आंसर यदि आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दें। 2011, 12, 13 या 2014। तो साथियों, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ किसी प्रकार का यदि यौन उत्पीड़न होता है तो ये अधिनियम पारित हुआ था 2013 में। कब हुआ था? 2013 में। इसका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तथा दहेज निषेध अधिनियम कब का है? 1961 की किस धारा के तहत जुर्माना देना होगा? यदि कोई दहेज की मांग करता है, किसकी मांग करता है? शादी में दहेज की मांग करता है, तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत उसको जुर्माना देना होगा? यह प्रश्न आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। धारा 67, धारा 1, धारा 4 या धारा 34। इसका आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यदि कोई मेरा मित्र जो पटवार एग्जाम की तैयारी करता है, उनके लिए 11 अगस्त से ही नया बैच स्टार्ट हुआ है अनअकैडमी एप्लीकेशन के ऊपर। यदि आप पटवार में 100% सिलेक्शन चाहते हो तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पर आपको लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स, पीडीएफ, इसके साथ में टेस्ट सीरीज सारे सामग्री आपको मिलेगी। अनअकैडमी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि मेरा कोड राजपाल 10 यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो अब इससे आप लाभ उठा सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, धारा 4 में। जो भी विद्यार्थी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट। अगला प्रश्न देखें। यह प्रश्न थोड़ा आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, इसलिए जीके का क्वेश्चन है। राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? बिल्कुल बेसिक प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान का जो रेलवे है वो किस जोन में आता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं, देखें। उत्तर रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे या पश्चिमी रेलवे। राजस्थान में आप कहीं किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ होगा उत्तर पश्चिम रेलवे, इस प्रकार से आपको लिखा हुआ देखा होगा। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, उत्तर पश्चिम रेलवे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पोक्सो अधिनियम 2012 की निगरानी की जिम्मेदारी है। पोक्सो अधिनियम 2012 की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ए एंड बी दोनों, या महिला व बाल विकास मंत्रालय। पोक्सो एक्ट, पोक्सो अधिनियम के बारे में मैंने पूरी जानकारी इस पीडीएफ के अंदर दे दी है। इस ई बुक को आप ले लें, व्हाट्सएप मैसेज करके आप ले सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। पूरी जानकारी दी हुई है, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य महिला बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोनों को दी गई है। इसका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी सी बता रहे हैं सभी का राइट है। आगे बढ़। अगला प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नेहरू एक्ट, गांधी एक्ट, शारदा एक्ट, या नंबर 4 आपको दिया हुआ है बाल विवाह एक्ट। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है, इसको जाना जाता है शारदा एक्ट के नाम से, क्योंकि साथियों इसका पहले नाम शारदा एक्ट ही था। हरविलास शारदा के द्वारा ये एक्ट लाया गया और शारदा एक्ट का नाम 2006 में बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया बाल विवाह निषेध अधिनियम। इसमें विवाह की जो आयु है वो लड़के की है 21 वर्ष और लड़की की है 18 वर्ष। ये आप ध्यान रखना। इतनी यदि आयु आपने क्रॉस कर ली है तो आप शादी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। शारदा एक्ट में आयु थी विवाह की, शारदा एक्ट में 1930 वाला है, इसमें जो आयु थी विवाह की वो कम थी। इसमें लड़के की तो 18 वर्ष ही थी और लड़की की मात्र 14 वर्ष आयु थी।
ये भी आप ध्यान रखना। बिल्कुल यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी सी बता रहे हैं सभी का करेक्ट है। आगे बढ़, अगला प्रश्न है पोक्सो बॉक्स निम्न में से किससे संबंध रखता है? पोक्सो बॉक्स या पोक्सो किससे संबंध रखता है? देश के नागरिकों से, युवाओं से, महिलाओं से या बच्चों से? तो पोक्सो एक्ट 2012 वाला ये सिर्फ किसके लिए बनाया गया है? बच्चों से संबंधित है। ध्यान रखना, बच्चों की सुरक्षा के लिए है। इसका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी डी बता रहे हैं सभी का यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें, पोक्सो अधिनियम 2012 की निगरानी का उत्तरदायित्व किसके पास है? इसकी निगरानी रखने का उत्तरदायित्व किसको सौंपा गया है, ये आपको बताना है। पहला है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, महिला व बाल विकास मंत्रालय या ए एंड बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोनों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यदि आपने पहले वाला प्रश्न ध्यान से देखा होगा तो आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, पोक्सो कानून की अवधारणा में क्या सम्मिलित है? बालक, जेंडर निरपेक्ष, साझे घर के बच्चे या उपरोक्त सभी? तो पोक्सो कानून की जो अवधारणा है इसमें देखो सभी बालक शामिल है। कोई भी जेंडर का हो, किसी भी का जेंडर का हो, साझे घर के बच्चे भी शामिल है, यानी कि जितने भी लड़के लड़कियां वगैरह जो भी है सभी इसमें शामिल है। उपरोक्त सभी, डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जो विद्यार्थी डी बता रहे हैं सभी का यहाँ पर राइट आ चुका है। अगला प्रश्न देखें, बहुत ही अच्छा है। खोया पाया पोर्टल का आरंभ किस वर्ष किया गया? खोया पाया पोर्टल है क्या? खोया और पाया यानी कोई चीज़ आपकी खो गई, पाया यानी आपको वापस मिल गई, आपने वापस उसको पाल लिया। कहने का मतलब है यदि कोई बच्चा मान लो खो जाता है, गुम हो जाता है, तो ऐसे बच्चे की इस पर पूरी जहाँ पर इसका पता चल जाता है, यानी कोई बच्चा खोता है तो इस ऐप के द्वारा उसका पता चल जाता है, वापस मिल जाता है। तो ये खोया पाया पोर्टल बच्चों से संबंधित है। इसके अलावा इसका शुभारंभ कब किया गया? 2015, 2010, 2006 या 2018? तो बिल्कुल यहाँ पर बेसिक है, 2015 में किया गया था। कब किया? 2015। ए सभी का राइट आ चुका है आंसर। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस धारा में पोक्सो अधिनियम के तहत बच्चे की पहचान गुप्त रखने का प्रावधान किया गया है? बच्चे की जो पहचान है वो क्या रखी जाएगी? बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी। पोक्सो अधिनियम के तहत किसी प्रकार की उसकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी। किस धारा में? धारा 21, धारा 11, धारा 23 या धारा 10? इसका राइट आंसर दे देंगे। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दें दोस्तों। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं स्टडी एग्जाम एकेडमी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती है एग्जाम से रिलेटेड। बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा धारा 23 में, सभी स्टूडेंट्स का राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा शब्द यौन शोषण से संबंधित है? यौन हमला, यौन उत्पीड़न, लैंगिक प्रवेशन या उपरोक्त सभी? कौन सा शब्द है जो यौन शोषण से संबंधित है? देखो किसी प्रकार का यौन हमला करना, यौन उत्पीड़न करना, लैंगिक प्रवेशन, उपरोक्त सभी, ये सभी इसमें शामिल है। तो डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी डी बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला देख, ये प्रश्न पिछली भर्ती में पूछा गया, पोक्सो का पूरा नाम क्या है? बालकों के लैंगिक अपराधों का निवारण अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, इसके अलावा बालकों से के लैंगिक अपराधों का निषेध अधिनियम या बालकों का लैंगिक अपराधों से प्रोत्साहन। तो पोक्सो का पूरा नाम हो जाएगा, बिल्कुल भी जो भी विद्यार्थी दे रहे हैं सभी का करेक्ट है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा सभी स्टूडेंट्स का। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बी सभी का राइट है। यदि आपको इंग्लिश में पूछा जाए तो भी आप ध्यान रखना, यदि हिंदी में नहीं देकर इंग्लिश में दे दिया जाए एग्जाम में तो भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। दी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये इसका राइट हो जाएगा। आगे देख, अगला क्वेश्चन है, पोक्सो अधिनियम को कब लागू किया गया? पोक्सो अधिनियम को कब लागू किया? आप हमारी ये ई बुक देख सकते हैं, इसमें प्रत्येक यहाँ पर टॉपिक वाइज अलग अलग प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि ये पोक्सो एक्ट आ गया तो पोक्सो एक्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, तो इसको आप जरूर लें, बेहतरीन अपनी तैयारी करें, व्हाट्सएप कर दें। पोक्सो अधिनियम कब लागू हुआ? 6 दिसंबर 2013, 14 नवंबर 2012, 7 मार्च 2012 या 14 नवंबर 2013? तो पोक्सो अधिनियम लागू हुआ था साथियों 14 नवंबर 2012 को। यह पिछली एग्जाम में पूछा गया। बहुत ही शानदार बुक बनाई है, सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम से रिलेटेड मिलेंगे, तोड़ मिलेगा इसमें, निचोड़ मिलेगा। और जल्द ही अपनी कंप्यूटर की ई बुक लॉन्च होगी। जो विद्यार्थी इस बुक को ले रहे हैं उनको कंप्यूटर की बुक बिल्कुल निःशुल्क देने की हमारी घोषणा रहेगी, कोशिश रहेगी। अगला प्रश्न है, थोड़ा घुमा दिया गया है प्रश्न को, ध्यान रखना, पोक्सो एक्ट को कब पारित किया गया?
पहले हमने बात की थी लागू कब हुआ, ये यहाँ पर है पारित कब हुआ, दोनों अलग अलग है, ये ध्यान रखना। 14 नवंबर 2012 14 नवंबर को लागू हुआ था, ध्यान रखना, गलती मत कर देना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना। ऐसा नहीं कि लागू के भरोसे ही पारित में भी ये आप सेम ही करके आ जाओ, ये आप गलत होगा। 14 नवंबर 2013, 29 जून 2012, 14 मार्च 2012। इसका आंसर बताएं, देखें। अब आंसर बताएं, अब पता चलेगा। वही है प्रश्न, यदि मैं आंसर नहीं बताता तो सभी विद्यार्थी ए पर तुक्का मार देते और एग्जाम में गलती करके आते हुए भी आप गलती यही करते हो। तो कब पारित हुआ था? बिल्कुल 29 जून 2012, यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 29 जून 2012 को पारित हुआ था और 14 नवंबर 2012 को ये लागू कर दिया गया। तो इसका आप विशेष तौर से ध्यान रखना। आज की क्लास में इतना ही, और ये आपके लिए एक डेमो क्लास और थी जिसमें आपको पता चल सके कि जो हमने ई बुक लॉन्च कर दी है स्टडी एग्जाम एकेडमी, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय, इसमें कितने शानदार क्वेश्चन है जो कहीं और नहीं मिलने वाले हैं। यदि आप रियल में कांस्टेबल बनने का सपना रखते हो, 10% आपके कवर करना चाहते हो, तो इस ई बुक को आप ज़रूर लें व्हाट्सएप करके और अपनी तैयारी को और ही बेहतरीन करें। हमारा टारगेट, हमारा जो मूल उद्देश्य वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट हो। हमें केवल ये रिकॉर्ड कायम करना है, जो विद्यार्थी कांस्टेबल नहीं बनकर, तैयारी ना करके ताश पत्ती खेलते हैं, नशे का शिकार होते हैं, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी है। तो वो उन विद्यार्थियों को हमारा टारगेट है कि गांव-गांव, डाणी-डाणी तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचे और विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा सिपाही बने। और पिछली बार भी आप सभी को पता है कि 528 विद्यार्थी सिलेक्ट हुए थे। बहुत ही खुशी हुई थी जब रिजल्ट आया था, इतने विद्यार्थी सिलेक्ट होते गए जैसे जैसे लिस्टें आती गई। और हमारा इस बार का टारगेट रहेगा कि 1000 प्लस विद्यार्थी सेलेक्ट हो, 1000 प्लस विद्यार्थी क्या हो, सेलेक्ट हो। सिलेक्ट विद्यार्थियों की फ़ोटो वगैरह भी आपने देखी होगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद।